जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं गुरुवार के दिन गुरुपा का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरुपा, आप स्वीकार कीजिएगा गुरुपा, और मेरे सारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। जो भी मुझसे गलतियां हों उन्हें आप क्षमा कीजिएगा गुरुपा। और संगत जी, आप भी क्षमा कीजिएगा जो मुझसे गलतियां हों। तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि पुत्र, तूने आज समय निकाल कर मेरे लिए शुक्राना नहीं किया, मैं तुझसे बहुत नाराज़ हूँ। तो गुरुपा, आपकी बेटी आपको कभी नाराज़ नहीं करना चाहती गुरुपा। आपकी बेटी नहीं चाहती कि आप नाराज़ हो गुरुपा। आप नाराज़ हो गए तो आपकी बेटी के पास कुछ भी नहीं है गुरुपा। आप ही तो मेरे सब कुछ हो गुरुपा। आप ही तो हो मेरे सब कुछ गुरुपा। मेरा सब कुछ आप हो, आपको सरेंडर किया है गुरुपा। आप मुझसे कभी नाराज़ मत होइएगा गुरुपा। गुरुपा, मैंने दोपहर को एक और मैसेज देखा था कि पुत्र, बहुत बड़ा संकट सी तेरे उत्ते मैं टाल दिता है, शुक्राना कर। पता नहीं गुरुपा आपने कौन सा संकट काटा होगा मेरा। और जब आज मैं दोपहर में अपने घर पर सफाई कर रही थी तो मैंने मंदिर के नीचे मॉप से मैंने मंदिर के पीछे तक सफाई की। तो उसके नीचे से ना संगत जी, एक मरा हुआ जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, कान खजूरा होता है ना जैसा, हाँ वो ऐसे ना वो मरा हुआ निकला। तो हाँ, गुरुपा ने मेरा कोई संकट ही काटा होगा गुरुपा। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप अंग संग हो गुरुपा, पर गुरुपा आप मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाओ गुरुपा कभी तो। जैसे आप और आंटियाँ जैसे सत्संग में बताती हैं कि उनको आपकी प्रेजेंस एक मतलब फील होती है। तो गुरुपा मुझे भी प्लीज़ 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 गुरुपा आपकी प्रेजेंस फील कराइए गुरुपा। मैं जानती हूँ गुरुपा आप मेरे काम बनाते हैं गुरुपा और सब ठीक करते हो गुरुपा। पर एक बार गुरुपा मैं भी आपसे मतलब मैं भी ऐसे जैसे आप मैसेजेस देते हैं और सबके सवालों के जवाब देते हैं गुरुपा, आप मुझसे भी बातें कीजिए गुरुपा। भले ही बस एक बार आप अपनी बेटी पर भी शायद मैं बहुत अवगुणों की खान हूँ गुरुपा, मुझ में कोई गुण नहीं है गुरुपा, पर आप सर्वगुण संपन्न और सर्व सामर्थ्य गुरुपा हैं गुरुपा। आप अपनी बस एक बार अपनी
इस नालायक बेटी पर नज़र फेर लिया कीजिए गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, मुझे भी लगता है कि गुरुपा मुझे भी अपनी प्रेजेंस दिखाएं। तो गुरुपा प्लीज़ 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 गुरुपा, मुझे भी अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा और जो मुझसे गलतियाँ हुई हैं उन्हें क्षमा कीजिएगा और अपनी प्रेजेंस दिखाइएगा गुरुपा। चाहे मुझे थोड़ी सी झलक ही दिखाइए गुरुपा। मुझे पहले अभी जब मैं अपने इधर कपड़े सुखाती थी तो मुझे ना हमारे यहाँ संगत जी जो गली की तरफ है तो वहाँ पे जाल लगा हुआ है, मतलब तो उसके बाहर मुझे कितनी ही बार बटरफ्लाई ऐसे उड़ती हुई जाती थी, उड़ती हुई आती थी, मुझे दिखाई देती थी संगत जी, पर अब नहीं दिखाई देती। गुरुपा प्लीज़ 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 अपनी प्रेजेंस दिखाते रहिए मुझे गुरुपा। मन में एक शांति रहती है गुरुपा। गुरुपा मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ आपके पवित्र मंत्र जप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं आपके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा। संगत जी, अगर मुझसे कुछ भी बोलने में गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और आंटी जी, आपका अनंतम शुक्राना मेरे सत्संग को शेयर करने के लिए, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी लखनऊ से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यह मेरा अमृत बेला शुक्राना सत्संग है। और सबसे पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी और गुरु जी, यदि मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और जो बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी गुरु जी की जर्नी कब से स्टार्ट हुई। तो गुरु जी ने मुझे इसी साल 2024 में मार्च महीने में शिवरात्रि के एक हफ्ते पहले अपने चरण कमलों में जगह दी और मुझे अपनी बेटी चुना, मेरी बाह पकड़ ली। इसके लिए गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे अपनी ड्रीम दर्शन दिए, ड्रीम में दर्शन दिए शिव रूप में। इसके लिए भी गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी ने मुझे इस धरती पे जन्म दिया और मेरे जन्म से आज तक उन्होंने जो भी दिया, भोजन जल वस्त्र वायु, माता पिता भाई और शिक्षा, मेरे अंकल बच्चे, जो भी दिया उन सभी चीज़ों के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी शुक्राना। आज का दिन देने के लिए, नई सांसें देने के लिए, नई सुबह देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी एक बार बुलाया और वहाँ पे अपना लंगर प्रसाद चखाया, जल प्रसाद दिया और अपने चरण स्वरूप ब्लेसिंग रूप में दिया। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और यहाँ लखनऊ में भी गुरु जी ने अपने सत्संग अटेंड कराए और लंगर प्रसाद चखाया, जल प्रसाद दिया और अपने पिंक झोले में स्वरूप ब्लेसिंग रूप में दिए। इसके लिए भी गुरु जी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
और गुरुजी ने मुझे अपना गुरु मंत्र दिया, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे अमृत बेला बख्शा, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। अमृत बेला में गुरुजी मुझे उठा भी देते हैं, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे शुरू से कैंसर से रिलेटेड बहुत से सत्संग सुनाए, तो यदि मुझे कैंसर से रिलेटेड कोई बीमारी थी या होने वाली थी भविष्य में, तो गुरुजी ने उसको भी कटवा दिया। तो गुरुजी, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने मुझे निरोगी काया ब्लेस की, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की, इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, मेरे घर में कोई अर्निंग का स्रोत नहीं है, लेकिन गुरुजी मेरा घर चला रहे हैं। मेरे घर में सबको भोजन मिल रहा है, जल मिल रहा है। रेंटेड हाउस में हम लोग रहते हैं, गुरुजी किसी न किसी माध्यम से हमारा रेंट भी दिलाते हैं, तो इसके लिए भी गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। और गुरुजी से मैं जब से जुड़ी हूँ, हमारे पास कुछ नहीं होते हुए भी हमारे जो भी त्यौहार है वह हम बना पाते हैं। किसी न किसी माध्यम से गुरुजी हमारी मदद करते हैं और हम लोग उनकी कृपा से त्यौहार बना पाते हैं, तो इसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी सबको मेरे घर में स्वस्थ रखने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना। और गुरुजी, संगत जी गुरुजी यदि मुझसे भूले बिसरे जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं, बख्शनार जो भी गलती हुई है, मुझे उसकी क्षमा दीजिए, माफ़ी दीजिए गुरुजी, माफ़ी दीजिए, माफ़ी दीजिए गुरुजी। मैं आपकी मूर्ख बच्ची, मूर्ख नालायक, जिसे कुछ नहीं पता, तो गुरुजी मुझे माफ़ी दीजिए, क्षमा कीजिए गुरुजी, क्षमा कीजिए। और गुरुजी ने मुझे एंजल्स नंबर्स में बहुत दर्शन देते हैं, इसके लिए भी गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे मेरी ज्योत में भी गुरुजी बहुत दर्शन देते हैं, हार्ट रूप में, पिकॉक वो बटरफ्लाई रूप में, और चंद्र रूप में, और शिवलिंग के रूप में, ओम रूप में। तो गुरुजी इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी मुझे बटरफ्लाईज, पीकॉक और वाइट पिजन, ग्रे पिजन के रूप में भी दर्शन देते हैं, हमेशा अपनी प्रेजेंस दर्शाते हैं। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मेरी यही अरदास है कि आप सदैव मेरी बाँह पकड़े रहिएगा, अपने चरणों में लगा के रखिएगा, चरणों की सेवा में ही रखिएगा, हमेशा अपना नाम जपाते रहिएगा, हमें नीवा बना के रखिएगा, और कभी अहंकार मुझ में ना आए प्रभु। जो भी मुझसे गलती हुई, जाने अनजाने, प्रभु उसकी माफ़ी दीजिए बख्शनार। और बस प्रभु जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बन जाऊं और आपकी रज़ा में ही रहूं। सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया है प्रभु। आप देखिए प्रभु, आपका ही घर, यदि आप जैसा चाहते हैं वैसा मैं करूं। जो चीज़ आप नहीं चाहते मैं उसको नहीं करूंगी प्रभु। तो बस इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी। और गुरुजी आप अपना भी ध्यान रखिएगा गुरुजी, क्योंकि परमपिता आप सही रहेंगे तभी हम बच्चे भी हम सही रह सकते हैं आपके। तो और सारी संगत सर्वत का भला करें, सबका भला करें गुरुजी।
बस कभी मैं किसी की निंदा चुगली ना करूं और विनम्रता से रहूं। और बाकी तो प्रभु आप हैं, सब देखते रहिएगा प्रभु। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वह उसको वह दीजिए प्रभु। रोगी को निरोगी काया दीजिए। सबका भला करिए गुरुजी, जिसको जो चाहिए वह दीजिए प्रभु। बस अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपनी मेहर बनाए रखिएगा गुरुजी मुझ पर, मेरे परिवार पर। जैसा आप चाहें वैसा आप करिए प्रभु जी। और जो आंटी या अंकल मेरा ये सत्संग शेयर करेंगी तो उनको भी ब्लेस करिएगा गुरुजी। और अब मैं अपने सत्संग को गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी और अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय डिवाइन चैनल वालिਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਦਮਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करन लगी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬੀਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਔਰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਸਵਰੂਪ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਵਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਨੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਹਰਦਮ। 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਆਂਦੇ ਸਾਰੀ ਘਰ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਮ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਦਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣੀ ਆ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੇਟਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਅਰਜੈਂਟ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ।
ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 25-26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਏ, ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਏਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਐਂ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਿਚਨ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ 'ਚ ਸੀਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਚਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रणजीत है, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਂਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਜੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੰਤਰ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम शुकराना गुरु जी। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਇਸ ਸੰਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਆ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ 4:30-5 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਸੁਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ।
ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰ ਮਤਲਬ 5-6 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਘੁੰਮਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਵਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਸਕੁਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਫੁੱਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 7 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਚਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਜੋ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹੀ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ ਸਤਸੰਗ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਘੰਟਾ ਸਵਾ ਘੰਟਾ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲਕਮ ਬੈਂਡ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਖੀ ਹਨ, ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਪਰ ਆਪ ਤੋਂ ਸਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪਣੇ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਬਿਸਕੁਟ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬੇਟੀ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟ ਜਾਉਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਸਾਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਇਆ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਆਲਸੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਥਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਏਦਾਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਧਾਗਾ, ਲਾਲ ਧਾਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਜੋ ਹੈ ਕੱਟਣੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਵਗੈਰਾ ਖਰੀਦਣ ਚਲੇਗੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਬੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਜਾਓ ਕੱਪੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਲੈ ਲਓ ਆਂਟੀ, ਇੰਨੇ ਸੂਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੂਡ ਜਿਹਾ ਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆ ਗਏ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜੋ ਸੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਏਦਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਦੋਤੀ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਜੋ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਸੂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਸੂਟ ਹੋਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਵੈਡਿੰਗ ਸੂਟ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਫੈਂਸੀ ਸੂਟ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਸੂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸੂਟ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ 2-3 ਸੂਟ ਪਏ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸੂਟ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦਾ ਫੈਂਸੀ ਸੂਟ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀਅਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਜਿੱਦਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਬਸ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਟ ਦਿਲਵਾਤਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਸ਼ਟ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਵੇਰੇ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਪ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿਰ ਤੇ ਲਗਾਓ ਤਾਂ ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਦਰਦਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਲੋਕੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਹ, ਲੌਂਗ, ਇਲਾਇਚੀ, ਦਾਲਚੀਨੀ ਇਹਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਹਲਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਵੇਰੇ ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਵੈਸੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਵਾਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਬਾਲ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਸ਼ਾਲ ਵੀ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਇਲਾਇਚੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾ ਕੇ ਚਾਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਪਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ।
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਤਬ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਪਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮੋ शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी गुरु जी शुक्राना गुरु शुक्राना 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 मेरे मालिक। आज मैं दिनांक 13/12/24 शुक्रवार का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना मेरी बेटी का है। कल रात को जब मेरी बेटी सो रही थी तो एक कातर बड़ी सी पता नहीं कहाँ से उसके कपड़ों में घुस गई और कमर पे चली, हाथ पे चली, कान के पास तक चली। मेरी बेटी नींद में थी तो उठ गई। उसने देखा ये क्या यूं करा और उसने सोचा पहले बाल है, यूं करके फिर जब ज़्यादा चली तो उसकी नींद खुल गई और देखा तो उसने हाथ से मसला और ऐसे निकाल करके उसने फेंक दिया। फिर जब उसकी एकदम से आँख खुली तो उसने देखा ये तो कोई चीज़ है जो रेंगती हुई भगी है। उसने लाइट जलाई और है ना उसने लाइट जलाई। फिर मेरे को भी जगाया कि मम्मी कोई चीज़ है देखो इधर। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद कोई कातर थी। तो लाइट जलाई। फिर हमने रजाई वजाई हटा के देखी तो वो कातर ही थी। और गुरुजी ने कातर तो शरीर पे चिपक भी जाती है और चिपकी नहीं। गुरुजी ने मेरी बेटी यानी कि अपनी देवती की रक्षा करी। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि दीवार पे एक छिपकली भी थी जो कि शायद मेरे हिसाब से मैं गुरुजी ही थे और उसकी रक्षा कर रहे थे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। क्योंकि कातर तो चिपक भी जाती है और चिपकने के बाद में छूटती भी बहुत मुश्किल से। गुरुजी पता नहीं कौन सा हादसा था जो आपने बचा दिया उसको और वो चिपकी नहीं। कान के अंदर भी घुस सकती थी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। और जैसे ही कातर को हमने फिर पकड़ करके बाहर फेंका वो छिपकली भी दीवार पे से कूद के और पता नहीं कहाँ चली गई। और मेरे को तो लगता था कि छिपकली के रूप में गुरुजी ही थे जो उसकी रक्षा कर रहे थे। भगवान आप अपनी संगत की बेटियों का इतना ध्यान रखते हो गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। क्योंकि इससे पहले सत्संग में आपको बता चुकी हूँ कि मेरा अभी जो मकान बंद पड़ा था उसका सामान मैं अपने जहाँ पर मैं रह रही हूँ वहाँ लेके आई हूँ। तो सामान तो अभी बिखरा ही पड़ा है, बहुत सारा सामान है। तो हो सकता है उन सामान में कोई हो और अभी हम ज़मीन पे ही सोते थे तो क्या पता वो बिस्तर में घुस गई हो। पर गुरुजी ने उसकी इतनी रक्षा करी कि नहीं तो उसके चिपक जाती चोरी के। पर पता नहीं चिपकी नहीं। गुरुजी रक्षा करते रहे। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। आपका शुक्राना हम कैसे करेंगे। सोच सोच के ऐसा लगता है कि गुरुजी आप कितनी अपनी बेटियों की मदद करते हैं और हर पल हर क्षण हर बात का आपको ध्यान रहता है कि जब आप कह देते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे दोनों बच्चों का भी अंग संग हूँ और तेरे हस्बैंड के भी अंग संग हूँ। और आप बता भी देते हैं प्रूफ करके कि देख मैं संग हूँ। गुरुजी हम दिल से आपका कैसे शुक्राना अदा कर सकते हैं। पता नहीं
इतना हमारे को तो सोच सोच के भी है ना अजब लगता है कि गुरुपा आप कितनी रक्षा करते हैं अपनी बेटियों की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं बस इतना ही अपना सत्संग करूँगी और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और नई सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी देवी देवताओं की जय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 संगत गुरुजी जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज जो कि इस वक्त 1 बजने वाला है, तो एतवार का दिन है, यानी कि रविवार। तो रविवार का सत्संग आप जी से शेयर कर रहा हूँ संगत जी। तो आप जी का भी शुक्राना है कि आपने मेरे सारे सत्संग शेयर कर देते हो आप। तो गुरु जी सदा आपके ऊपर ब्लेसिंग अपनी बनाए रखें और आपको सदा ब्लेस करते रहें और आपके परिवार को भी ब्लेस करते रहें और ये सेवा आप सदा करते रहो संगत आंटी जी। तो गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। तो संगत जी आज का दिन अच्छा ही रहा। तो गुरु जी की कृपा से हर पल, हर घड़ी, हर दिन अब अच्छा ही होगा। जैसे गुरु जी ने मुझे सत्संग में ये मैसेज दिया है एक आज के दिन, जो YouTube पे गुरु जी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि तू चाहे अनेकों तीर्थ कर, स्वर्ग को कर ले, धरती आकाश पाताल को कर ले, लेकिन जो गुरु जी की पावर है, जो गुरु जी की शक्ति है, उसका कोई अंत नहीं है, उसका कोई सानी नहीं है। वो हमेशा हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेगी। ये हमारे पूर्वले कर्म हैं, जो पिछले जन्म के अच्छे कर्म हैं, हमारे माँ बाप के अच्छे संस्कार हैं, उनके कर्म हैं अच्छे, जो हमें गुरुजी मिले, गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, अपनी संगत बनाया संगत जी। तो गुरु जी का भी कोटान कोटान शुक्राना हमें इस काबिल समझा कि हम उनकी संगत बन सकें, वरना हम किस काबिल हैं, हमारी क्या औकात है संगत जी। तो आज का दिन मैं बता रहा था कि अच्छा गुजरा। तो जैसे हमारा काम अटका हुआ है कोर्ट केस वाला, मैंने अपने पिछले सत्संगों में भी बताया आपको, और मैंने अरदास लगाई है गुरु जी से, और वो अरदास जब पूरी होगी तो मैं आपके साथ बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगा, शुक्राना सत्संग संगत जी। तो मुझे अपने एडवोकेट का फ़ोन आया, उसने कॉल किया कि आप कोर्ट में आ जाओ, क्योंकि हमारा जो केस की डेट थी वो 19 थी, 19th, लेकिन उसने बोला कि ऑनलाइन में 19th शो कर रहा है, 19th ऑफ दिसंबर, लेकिन मैंने कोर्ट में जाके पता किया है
केस हमारा आज लगेगा, तो आप आज 2 बजे से पहले पहले कोर्ट में आ जाइए, क्योंकि 2 बजे केस शुरू हो जाएगा। तो संगत जी, मैं कोर्ट में गया तो मैं काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि रास्ते में आजकल बड़ी जाम लगता है और उसकी बड़ी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा होती है। तो 2 बजे तक गुरुजी ने मुझे कोर्ट में पहुंचा दिया। तो उसने मुझे कॉल किया कि आप आए नहीं। मैंने बोला मैं आ चुका हूँ, तो मैं कोर्ट में ही आ रहा हूँ आपको मिलने के लिए। तो वहाँ उन्होंने मुझसे जो डॉक्यूमेंट्स कुछ साइन करवाने थे वो करवाए, जो कि आज कोर्ट में प्रेजेंट करने थे। तो फिर मैंने उनको बोला कि मेरा तो काम नहीं। उन्होंने बोला नहीं, मैं खुद देख लूँगा, आप जाइए। तो मैं वापस घर आ गया संगत जी। तो शाम को मैंने आके उनको फिर कॉल किया, फिर उनको पूछा कि आज अ, क्या बना कोर्ट, जो हमारा केस था। उन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन हमने दी है वो जज ने एक्सेप्ट कर ली है और डेट डाली है कुछ 2-3 दिन के बाद, तो उसमें वो ऑर्डर करेंगे। तो फिर मैं आपको बुला लूँगा और ऑर्डर हमारे हक में ही होगा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु जी ही मुझे बता रहे हैं उसके रूप में। आवाज़ तो उसकी थी, लेकिन लग रहा था कि गुरु जी बुला रहे हैं उससे, वो मुझे बता रहा है फ़ोन के ऊपर। तो उसने बोला कि ऑर्डर हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। तो फिर मैं आपको बुला लूँगा जब ऑर्डर होगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। मेरी ये अरदास जब आप पूरी करोगे तो मैं पूरी संगत के साथ शेयर करूँगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी ने ही बोला है जब तक आपकी अरदास पूरी नहीं होती तो आप उसको किसी के साथ शेयर नहीं करो। जब पूरी हो जाती है तो पूरी संगत के साथ आप अपना शुक्राना सत्संग कर दो और अपनी अरदास को शेयर कर दो। तो संगत जी, गुरु जी ने यही बोला है कि आने वाले 2025 जो नया साल आ रहा है, मैं तुझे इतनी बड़ी खुशखबरी दूंगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरे बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तेरे वारे न्यारे कर दूंगा। तुझे खुशियां ही खुशियां मैं दूंगा जिसका तू हकदार है। तूने बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत बुरे दिन गुजारे हैं, लेकिन अब और नहीं। मैं जल्द ही तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। कल्याण कीता जा ऐश कर, ये गुरु जी हमेशा बोलते हैं मुझे संगत जी। तो गुरु जी का कुटान कुटान शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, आज मैं गुरु जी की आज्ञा से शुक्राना सत्संग सुन रहा था, तो उसमें संगत आंटी जी जो कि गुरु जी की पुरानी संगत हैं, तो वो बता रही थी कि मतलब उन्होंने बोला कि जब वो गुरु जी से जुड़ी, गुरु जी ने उनको अपने साथ जोड़ा, तो वो लगातार मतलब कि गुरु जी के पास आती थी। वो लुधियाना से जलंधर आती थी और फिर वापस लुधियाना चली जाती थी, और गुरुजी उनको मतलब कि रोज़ बुलाते थे, और वो रोज़ गुरुजी को मिलने जलंधर इंपीरियल स्टेट में जाती थी, जहाँ पे गुरुजी पहले रहते थे। तो वहाँ से फिर गुरुजी उनको कई बार ले जाते थे, चलो फगवाड़ा चलो, जेसीटी मिल्स, तो वो वहाँ पे भी जाते थे और फिर वहाँ पे रात को स्टे करते थे, फिर सुबह वापस घर आ जाते थे। तो उन्होंने बोला कि हमारी बहुत सुंदर जर्नी गुरुजी के साथ रही। तो एक बार उन्होंने बोला कि मैं सत्संग आप जी के साथ शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी कितना मिराकल करते हैं, चमत्कार करते हैं। तो एक बार एक संगत जी उनके पास आए, वो 2-3
थे, तो उनमें एक अम, आंटी जी थी जिनको माइग्रेन होता था और सवियर माइग्रेन होता था। वो कुछ भी खा नहीं पाती थी, उन्हें उल्टी आ जाती थी। तो दवाइयाँ खा खा के भी उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। तो वो गुरुजी के पास आई, जो उनके साथ संगत थी, 2-3 संगत थी, तो उन्होंने बोला कि आप बोलो गुरुजी से। तो वो चुप बैठी थी और इतनी देर वो गुरुजी के पास बैठी रही, उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन वो उनको बोलती रही कि आप बोलो, गुरुजी से बोलो, अपनी बीमारी बताओ गुरुजी को, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। तो जब वो गुरुजी से आशीर्वाद लेके वापस जा रही थी, तो उन्होंने गुरुजी को माथा टेका, तो गुरुजी ने अपना हाथ उनके सिर के ऊपर रखा और वो घर चली गई। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि कभी भी माइग्रेन का उन्हें कभी भी कोई दर्द नहीं हुआ, कोई अटैक नहीं हुआ। वो दिन और आज का दिन बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो देखिए संगत जी, गुरु जी कैसे सब जानते हैं, हमारे मन की जान लेते हैं, हमें क्या कष्ट है, क्या बीमारी है। और देखिए उनमें भी कितना सब्र था, उन्होंने गुरुजी से खुद नहीं बोला और चुपचाप मतलब कि आई और चली गई, और गुरुजी ने उनको ब्लेस कर दिया, उनका कल्याण कर दिया। तो ऐसे हैं गुरुजी, संगत जी। तो जो सब के दिलों की जानते हैं और सब के ऊपर अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स करते हैं गुरुजी महाराज। तो संगत जी, अगर हमारा भरोसा, हमारा विश्वास पक्का है गुरु जी के ऊपर, तो वो सदा हमारे अंग संग साई हैं, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो हमें तो गुरु जी ने ये बोला है कि मैं तुम्हारे घर में सदा विराजमान हूँ और मैंने रक्षा कवच लगा रखा है। और संगत जी, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संगों में आपको बताया कि जो मेरा भतीजा है, जिसको गुरुजी ने माध्यम बनाया है और मेरा सोर्स बनाया है, उसको ड्रीम में सब गुरुजी बताते हैं और वो मुझे अपनी हर ड्रीम मेरे साथ शेयर करता है। तो उसने भी यही मुझे बोला कि गुरुजी यही हमारे घर में है, और उन्होंने बहुत सख्त पैरा बैठाया रखा, और यहाँ पे और भी बड़े महापुरुष बैठे हैं, जैसे मैंने अपने पिछले सत्संगों में आप जी से शेयर किया संगत जी। तो मैं यही गुरु जी से अरदास करता हूँ, पूरी संगत जी को, पूरी गुरु संगत को सदा ब्लेस करते रहिए, सबके ऊपर अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा बनाए रखिए, सबको लाइफ ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबके कष्ट क्लेश संकट बीमारियां जड़ से खत्म कीजिए, सबको निरोगी देह बख्शिए, निरोगी काया बख्शिए, सेहत तंदुरुस्ती बख्शिए, और सब सर्वत का भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। तो सारी सरबत में, सारी संगत में हम सब आते हैं गुरु जी महाराज, संगत जी। और कभी कभी हम सोचते हैं कि हम संगत की अरदास कर रहे हैं गुरु जी से, संगत का भला मांग रहे हैं, अपना तो कुछ मांगा ही नहीं। क्योंकि ये हमारे में कभी कभी ये फीलिंग आ जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मैं आपसे आज मतलब कि शेयर कर रहा हूँ गुरु जी की आज्ञा से, कि ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने गुरु जी से पूरे सरबत का भला मांग लिया, पूरी संगत का कल्याण मांगा है, अरदास की है, तो उसमें हम भी तो आते हैं, क्योंकि हम भी तो गुरु जी की संगत हैं। क्या हम संगत नहीं है? तो इतना भी हमें सोचना चाहिए। ये तो एक सेंस ऑफ ह्यूमर हर किसी में होती है। जब हम सारे सरबत का भला मांग रहे हैं, सारी संगत का भला मांग रहे हैं, तो हम भी तो गुरु जी की संगत हैं, तो हमारा भी तो भला गुरु जी करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे, सबका करते हैं। तो संगत जी,
अगर मुझसे कोई भूल गलती हो गई हो तो मुझे बख्श दीजिए। गुरुजी ने बोला था कि शुक्राना कर और शुक्राने में ही तेरा सबसे बड़ा खजाना छुपा हुआ है। तो गुरुजी के आगे से मैंने ये अपना शुक्राना सत्संग आप जी से शेयर किया। तो सबका भला कीजिए गुरुजी महाराज, सबके ऊपर अपनी कृपा अपनी मेहर कीजिए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सर्वत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।